स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग वगैरह सब कुछ हो गया था ना? हेलो, स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग वगैरह हो गया था ना? या सिर्फ और सिर्फ आइडियलाइज्ड टेस्टन कर्व फॉर माइल्ड स्टील यानी टॉर्च स्टील इतना ही हुआ था? इतना ही हुआ था सर। ओके, नो इश्यूज। एंड कंक्रीट, कंक्रीट के पूरा का पूरा हो गया था? नहीं सर। ठीक है, नो इश्यूज। तो गाइस अभी हम आइडियलाइज्ड टेस्टन कर्व जो है हमारा मेरा लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर है आइडियलाइज्ड टेस्टन कर्व जो था, ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा है, तो लास्ट लेक्चर आपको सबको देखना है। ओके, सो अभी हम देखते हैं, गाइस फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए आइडियलाइज्ड टेस्टन कर्व क्या रहेगा? टेस्टन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल। सो ब्रिटल के लिए जब हम देख रहे हैं तब क्या हो रहा है गाइस? कि ये एक पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा, आपको एक FCK मिल रहा। ओके, और ये जस्ट इसके अबो क्या हो रहा, फेल। जस्ट इसके अबो क्या हो रहा, फेल। सो ये क्या है, ये फर्स्ट क्रैक है, ये क्रैकिंग पॉइंट, यानी इसको आप बोलोगे फर्स्ट क्रैक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट, हाँ एक मिनट, ब्लर येत असेल, एक मिनट। आता आता है क्या? क्लियर है। क्लियर है सर आज? क्या अभी है क्या क्लियर सबको गाइस? हाँ सर। ओके, क्लियर है सर। ब्लरच आहे तुला? ओके ओके ओके। सो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफसी की ये कंक्रीट का कर्व है। कंक्रीट का कर्व क्या है कि यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म नहीं है, यानी हुक्स लॉ ऑबे नहीं करता। हुक्स लॉ कहाँ पे ऑबे करेगा, जहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है वहां तक हुक्स लॉ ऑबे करेगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन गाइस। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन तक हुक्स लॉ ऑबे करेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। व्हाई? बिकॉज ऑफ कर्व इन नेचर में जा रहा है। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका कम स्ट्रेनिंग बढ़ रहा है, ऐसे आपको दिख रहा आपके ये इसमें। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का है, तो PL आपका 0 पे, ओरिजिन पे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है ही नहीं। ओके, है ही नहीं। डायरेक्टली आप स्ट्रेस लगा रहे, स्ट्रेस लगाने के बाद जहां पे फर्स्ट क्रैक आ रहा वही आपकी स्ट्रेंथ होगी, दैट इज FCK। फर्स्ट क्रैक जहां पे आ रहा वही आपकी स्ट्रेंथ होगी, FCK। तो आप FCK ही लेते क्या स्ट्रेंथ जब आप डिजाइन करते तब? नहीं, आप 66% उसको स्लेंडरनेस रेशियो के कारण क्या कर देते, कम कर देते। ओके, स्लेंडरनेस रेशियो के कारण आप कम कर देते और बाकी की आप जो भी है वो स्ट्रेंथ आप लेते 0.66 0.67, कॉलम में 0.67, और अगर आपको बीम के लिए डिजाइन करना है तो फिर उसको अगेन 1.5 से डिवाइड करके आप लेते, 1.5 से डिवाइड करके अगेन क्या ले लेते आप, 0.446 FCK, या 0.446 FCK आप ले लेते। ओके, सो गाइस
ये आपकी फर्स्ट क्रैक पे क्या होगा, फर्स्ट क्रैक पे आपकी डिजाइन स्ट्रेस बोला जाएगा, दैट इज नथिंग बट अल्टीमेट स्ट्रेस। आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इसको, अल्टीमेट स्ट्रेस। अब गाइस यहाँ पे क्या है, ए टू बी यानी ओ टू ए एंड ओ टू बी, तो यहाँ पे दो जोन है। जोन्स अगर की बात करते हम, तो जोन्स की बात करते तो क्या क्या होगा, कौन से जोन आएंगे, अभी आपके दो दो जोन आएंगे। ओके, कौन से दो जोन आएंगे आपका, ओ ए जोन आएगा नॉन लीनियर जोन एंड ए बी जोन आएगा ब्रेकिंग पॉइंट। अब ब्रेकिंग यानी बी क्या है आपका, बी ब्रेकिंग है, तो दैट इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं कि प्लास्टिक जोन बोल सकते हैं, लेकिन नॉट अ लीनियर प्लास्टिक, नॉन लीनियर प्लास्टिक। आप बोलेंगे सर व्हाट इज लीनियर प्लास्टिक, व्हाट इज नॉन लीनियर प्लास्टिक। सो प्योरली प्लास्टिक नहीं है, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग जोन बोल सकते हैं उसको, कि जस्ट इसके बाद में क्या हो रहा, क्रैक हो रहा, तो उसको आप ब्रेकिंग जोन या फिर ब्रेकिंग पॉइंट बी को आप बोल सकते हैं, यानी ए टू बी, दैट इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। और नॉन इलास्टिक जोन ये भी बोल सकते हैं, यानी नॉन लीनियर जोन, नॉन लीनियर इलास्टिक जोन भी बोल सकते हैं, नॉन लीनियर जोन, नॉन लीनियर इलास्टिक जोन। ओके, नॉन लीनियर इलास्टिक जोन, नॉन लीनियर इलास्टिक जोन, आप नॉन लीनियर इलास्टिक जोन, ओके, नॉन लीनियर इलास्टिक जोन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और दैट इज नॉट इलास्टिक प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन और ब्रेकिंग जोन नहीं, यानी क्रैकिंग जोन आपका क्रैक हो गया और ब्रेकिंग जोन हो गया। बी पॉइंट आपका क्या हो गया, बी पॉइंट पे क्या हो गया, फेल हो गया, यानी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ब्रेकिंग पॉइंट। ये इलास्टिक जोन लगाया तो लीनियर इलास्टिक नहीं रहेगा, नॉन लीनियर इलास्टिक रहेगा। ओके, तो अभी अगर मैं देखता फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर मैं बात करता, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ईएससी 2013 में पूछा गया वाला क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2013, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल, FOS फॉर डक्टाइल गाइस, डक्टिलिटी, FOS for ductility, it is equals to yield stress to the working stress. Yield to the working, okay, yield to the working, and FOS for brittle, क्योंकि यही आपका अल्टीमेट स्ट्रेस ही क्या है, डिजाइन स्ट्रेस है, यही आपका डिजाइन स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस ही डिजाइन स्ट्रेस है, दैट्स व्हाई डिजाइन स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस ये रहता है, डिजाइन स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। सो दैट्स व्हाई दैट इज अ डिजाइन स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ये है क्या, नहीं, इल्ड स्ट्रेस कहां पे ले रहे हैं हम ले रहे इल्ड स्ट्रेस जहां पे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वहां पे ले रहे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब जब हम यहाँ पे आ रहे कंक्रीट के लिए आ रहे, कंक्रीट के लिए जब हम आ रहे, तब कंक्रीट के लिए क्या हो रहा है, FOS इज इक्वल टू इल्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। तो ब्रिटल के लिए जब हम देख रहे हैं, ब्रिटल के लिए जब हम देख रहे हैं, तो दैट इज गाइस that is nothing but ultimate stress to the working stress, अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। अभी देखो, अभी मेन चीज क्या है, यील्ड स्ट्रेस कहां पे आता, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या रहेगा आपका, माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस टाइप का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा माइल्ड स्टील का। तो आपका लोअर यील्ड पॉइंट जो है, आपका मेन लोअर यील्ड पॉइंट जो है, वो लोअर यील्ड पॉइंट आपका डिजाइन स्ट्रेस है।
डिजाइन स्ट्रेस दैट इज नथिंग बट एफ वाई, लोअर यील्ड पॉइंट। तो ये लोअर यील्ड पॉइंट दैट इज यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, यानी डिजाइन स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, ये हरदम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका रहेगा। ओके, 1 मिनट गाइस। डिजाइन स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस आपका क्या रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहेगा। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये ब्रिटल के लिए, ब्रिटल इज नथिंग बट अ कॉन्क्रीट, डक्टाइल इज नथिंग बट अ स्टील। ओके, डक्टाइल इज नथिंग बट अ स्टील। अब FS depends on the material and type of loading. FS depends upon the material and type of loading, guys. Okay, factor of safety FOS depends on first type of material and second type of loading, type of material and second it is type of loading, guys. Type of material and second it is type of loading. मार्जिन क्या रहेंगी, FOS के लिए मार्जिन जो भी रहेंगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी FOS -1, that is for agro engineer. What is agro? Agro नहीं, sorry, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए FOS -1 ये मार्जिन रहेगा। ओके, अपने लिए FOS इज इक्वल टू एटलीस्ट आपका क्या रहेगा, 1 और 1.5 और 1.15 ये अपने मार्जिन है। ओके, 1 to 2 के बीच में, नॉट 1 to 2, 1 to 5 के बीच में अपने हैं। कहाँ पे 5 के बीच में, तो सॉइल मैकेनिक्स में जब हम लेते तब हम 2.5 ये FOS लेते, 3 FOS लेते, 3.5 FOS लेते, कहाँ पे, सॉइल में। सो सॉइल का भी पार्ट अपना यहाँ पे ही आता है। देन आइडियलाइज्ड स्ट्रेस कर्व, simplified idealized stress curve, simplified in nature. Stress curve simplified in nature. First, in a rigid body, no dimensions, no dimensional change, and no volumetric change, no dimensional change and no volumetric change. वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं है यानी स्ट्रेन नहीं है, कोई स्ट्रेनिंग नहीं है, स्ट्रेनिंग इज इक्वल टू 0। रिजिड है, यानी क्या हो रहा गाइस, फेल कहाँ पे हो रहा, ऐसी आके ऐसी फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल
बोला नो स्ट्रेनिंग, नो स्ट्रेनिंग। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रिजिड बॉडी के लिए क्या रहेगा? रिजिड बॉडी के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मेरा कुछ इस तरह रहेगा, रिजिड बॉडी के लिए। ओके, फॉर रिजिड बॉडी वेयर इज, रिजिड बॉडी के लिए वेयर इज चेंजिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, चेंजिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरह रहेगा। नेक्स्ट, समझ रहा है ना? पोथी जैसी नहीं लग रहा ना आपको कि मैं कुछ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली पोथी बता रहा और आप सुन रहे हैं, ऐसी नहीं लग रहा ना आपको? क्यू जीरो तो यहाँ स्ट्रेसेस, हाँ बोलो। सर ये वाले में सिर्फ स्ट्रेसेस ही आ रहा है ना, मतलब P बाय A की वैल्यू आएगी ना? यस एग्जैक्टली, स्ट्रेस की ही वैल्यू आएगी, P बाय ए की वैल्यू आएगी, बराबर है। दैट इज P बाय ए। वहां पे फेल हो जाएगा जहां पे उसकी ये रहेंगी, जैसे उसका स्ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग आ गया फेल, फर्स्ट ट्रेनिंग आ गया फेल, क्योंकि स्ट्रेन है ही नहीं भाई, डिफॉर्मेशन ही नहीं है। तो जहां पे फर्स्ट क्रैक आ गया वहां पे रिजिड बॉडी इज ओवर। ओके, सो वही रहेगा। नेक्स्ट, सेम मुझे आइडियल फ्लूइड के लिए बता दो कोई तो भी, व्हाट इज फॉर आइडियल फ्लूइड? दैट इज A, that B, incompressible fluid will have dimensional change without change in volume. Without change in volume. कोई बता सकता है आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? व्हाट इज आइडियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? अरे गाइस फ्लूइड है, फ्लूइड का आप डायरेक्टली छोड़ दोगे वो रेजिस्ट कर रहेगा, कुछ भी नहीं कर रहा वो, जिस पे आप मुझे जो मोल्ड में डालोगे वो मोल्ड में रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इनकम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल नहीं है, कॉम्प्रेसिबल नहीं है। तो इनकम्प्रेसिबल है, दैट्स व्हाई ये कुछ इस तरह रहेगा, दैट इज आइडियल फ्लूइड। ओके, दैट इज नथिंग बट आइडियल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल। आइडियल है, आइडियल वाली चीज है, रियल नहीं है, आइडियल नहीं होगा। ओके, दैट इज आइडियल। ओके, आइडियल फ्लूइड, दैट इज नथिंग बट इनकम्प्रेसिबल। कौन जीरो रहेगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू 0, स्ट्रेन इज इक्वल टू रहेगा गाइस, कुछ ना कुछ स्ट्रेन रहेगा। ओके, स्ट्रेनिंग रहेगा, लेकिन क्या है? विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। आप बोलेंगे सर विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेनिंग कैसी क्या रहेगा? यस, स्ट्रेनिंग भी कुछ भी नहीं रहेगा। आप बोलेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे नहीं, सम स्ट्रेनिंग इज देयर। आप कहीं भी डालेंगे, को दूसरे मोल्ड पे लेके दूसरे मोल्ड पे डालोगे तो वो चेंज होगा, वो चेंजिंग होगा, लेकिन विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज हो रही, स्ट्रेन हो रहा, स्ट्रेन हो रहा, विद स्ट्रेनिंग हो रहा, लेंथ में चेंजिंग हो रहा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, यानी क्या हो रहा कि इनकम्प्रेसिबल, कॉम्प्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड आर अ कॉम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड इट्स नॉट अ कॉम्प्रेसिबल। ओके, आइडियल कॉम्प्रेसिबल नहीं है। ओके, so that's why incompressible है, that's why stress is equals to 0. Next, real fluid real fluid, see, आप बोलेंगे सर वाई फ्लूइड के बारे में क्यों सीख रहे हैं? दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉन्ग गाइस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं वहां पे दिया है कि वहां पे स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा, पास्कल लॉ अप्लाई होगा नहीं होगा, बाद में देखेंगे। ओके, पास्कल लॉ क्या है
देखेंगे, फ्लूइड में देखेंगे, आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा तो देखेंगे। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो यहां पे क्या हो रहा, न्यूटनियन फ्लूइड में क्या बोला है, यहां से यहां तक देखो, दैट इज रियल फ्लूइड्स, that nothing but Newtonian fluid, न्यूटनियन फ्लूइड्स। यहाँ पे क्या है, लीनियर इलास्टिक्स obey Hooke's law, Robert Hooke's लॉ, रॉबर्ट हुक्स लॉ। तो रियल फ्लूइड में क्या है, दैट इज कंप्रेसिबल, दैट इज कंप्रेसिबल। कहां तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक गाइस। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। हियर इज स्ट्रेनिंग, हियर इज स्ट्रेस, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। उल्टा लिखा, दैट इज स्ट्रेनिंग, दैट इज स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। ओके, तो न्यूटनियन फ्लूइड आपका क्या है, रियल फ्लूइड है, दैट इज कंप्रेसिबल, दैट इज कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल, changing volume not equals to 0। क्या होगा रे बाबा, हेलो, density is equals to variation, viscosity not equals to 0, viscosity not equals to 0। ideal fluid, what is the viscosity, 0, here is not equals to 0। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड में भी जाके आ गए अपन, अभी सॉम में वापस आते हैं। दैट इज टेस्ट एंड कर्व का पार्ट था वो, इसलिए अपन गए थे, अभी फिर से वापस आ जाते। रिजिड, stress and curve for rigid प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक। सो इसको आइडियल प्लास्टिक भी बोला जाता है। रिजिड प्लास्टिक को मैं क्या बोल सकता, मैं बोल सकता आइडियल। आइडियल प्लास्टिक यानी क्या हो जाता, टूटने के बाद सीधा जाएगा, स्टनिंग होगा, यानी यहां तक रिजिड है, इसके बाद सीधा जाएगा, यानी इसके बाद स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस ही। अल्टीमेट स्ट्रेस हो जाने के बाद क्या हो रहा, फेल ही हो रहा। फेल हो जाने के बाद क्या आ रहा कि उसका विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रेस स्ट्रेनिंग इज ऑकर अप टू द फेल, फेल ब्रिक। दैट इज नथिंग बट अ रिजिड प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक। ओके, आइडियल प्लास्टिक। नेक्स्ट, यहां पे भी स्ट्रेंथ और ये स्ट्रेस गाइस, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही देख रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इट इज यहां पे स्ट्रेस, यहां पे स्ट्रेंथ।
क्या हो रहा है? लीनियर इलास्टिक फॉलोड बाय प्लास्टिक. यस, लीनियर इलास्टिक फॉलोड बाय प्लास्टिक. दैट इज लीनियर इलास्टिक. Stress is directly proportional to the strength. Stress is directly proportional to the strength up to proportionality limit, that is PL, followed by plastic. ये क्या है आपका? लीनियर इलास्टिक है. ये क्या है? प्लास्टिक है. यहां पे क्या है? टोटली प्लास्टिक है. तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर इलास्टिक फॉलोड बाय प्लास्टिक. हाँ बोलो. आइडियल प्लास्टिक का एग्जांपल. आइडियल प्लास्टिक का एग्जांपल रियल लाइफ में नहीं है, आइडियल चीज है. आइडियल चीज है. हाँ, लीनियर इलास्टिक विथ प्लास्टिक का एग्जांपल है, दैट इज नथिंग बट अ टॉर्क स्टील. ओके, लेकिन आइडियल रबर बैंड को आइडियल प्लास्टिक ले सकते हैं क्या? नो. रबर बैंड इट इज टोटली रिजिड. रबर बैंड को आप रिजिड में कंसीडर कर सकते हैं. रिजिड इसके जो पहले था वो डायरेक्टली ब्रेक ही हो जाता. आप बोलते हैं कि उसमें इलोंगेशन, सम इलोंगेशन रहेगा, इलोंगेशन होने के बाद वो इलोंग इलोंग होते जाएगा, डायरेक्टली ब्रेक होता. ओके, रबर बैंड नहीं ले सकते. रबर बैंड इट इज द रिजिड ऑप्शन. लीनियर इलास्टिक फॉलोड बाय प्लास्टिक. तो इसको क्या बोल सकते हैं? इलास्टोप्लास्टिक. आइडियल प्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक. आफ्टर दैट स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, सब कुछ देखना है अभी. ओके, स्ट्रेन हार्डनिंग. लीनियर इलास्टिक, स्ट्रेन हार्डनिंग. क्यों लिख रहे हैं हम ये डायरेक्टली ग्राफ पूछते हैं कि इसका नाम क्या है. ओके, नाम क्या है, डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन रहता. सो ये आपको पता रहने को ना, इसलिए हम लिख रहे हैं, और आपको समझने को ना कि क्या है डायरेक्टली. वरना आपको डायरेक्टली मैं ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के डायरेक्टली दिखा भी सकता था. मैं लिख के क्यों दे रहा? लिख के इसीलिए दे रहा कि ये समझने को ना. ओके, कि ये लीनियर इलास्टिक है, बाद में हार्डनिंग है. लीनियर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस, यानी दैट इज स्ट्रेस, दैट horizontal it is strength. Okay, next strain softening. अब strain softening कैसे होगा? ऑब्वियसली ये नीचे जाके इस तरह आएगा, दैट इज softening. softening. Okay, तो लीनियर इलास्टिक, स्ट्रेन, स्ट्रेन सॉफ्टनिंग. उसके बाद लीनियर इलास्टिक यील्डिंग. ये क्या है? यील्डिंग. ये क्या है? लीनियर इलास्टिक. स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेन. इलास्टिक, यील्डिंग. नेक्स्ट रिजिड,
हार्डनिंग, रिजिड स्ट्रेन हार्डनिंग, रिजिड के बाद रिजिड स्ट्रेन हार्डनिंग, तो रिजिड देन स्ट्रेन हार्डनिंग, दैट इज नथिंग बट अ हार्डनिंग, यानी रिजिड, यहां से यहां तक क्या है, ये क्या है आपका रिजिड, रिजिड देन रिजिड स्ट्रेन, रिजिड फॉलोड बाय स्ट्रेन हार्डनिंग। इसके लाइव एग्जांपल्स है, ओके। रिजिड स्ट्रेन हार्डनिंग ये रबर का एग्जांपल हो सकता, रिजिड स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, rigid followed by strain softening, गॉट इट। ये इसमें से कोई भी एक पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ओके, इसीलिए हमने लिया है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट गाइस, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक ही है डायरेक्टली, इलास्टिक कांस्टेंट। एक स्टडी elastic constant, that is important topic, huh? इलास्टिक कांस्टेंट्स, इलास्टिक कांस्टेंट कहां पे, विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जहां तक मेरा हुक्स लॉ ओबे है वहां तक ही देखूंगा सॉम के लिए, सॉम कंसर्न, जहां तक भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंसर्न कर रहे हैं वहां तक, कहां तक कि इलास्टिक मटेरियल यानी इलास्टिक कांस्टेंट हम कहां तक देखेंगे, तो वो देखेंगे कांस्टेंट्स फॉर ए गिवन मटेरियल within proportionality limit, proportionality ओके, यहाँ पे proportionality लिमिट यानी हुक्स लॉ, हुक्स लॉ जहां पे ओबे है वहां तक मुझे देखना है, हुक्स लॉ तक देखना है, ओके। हुक्स लॉ कहां तक ओबे है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही ओबे है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, वहां तक ही देखना है। तो सबसे पहला सबको पता है, क्या पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। इसको भी क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस,
इलास्टिक मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस। ओके, इलास्टिक मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस ये हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इलास्टिक मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस गाइस। आफ्टर दैट क्या हो रहा है यहाँ पे? इलास्टिक मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस है। व्हाट इज इलास्टिक मॉडुलस? वी डिनोटेड बाय ई, ई से डिनोट करते हैं हम। व्हाट इज ई? इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस by strength. Ratio of stress by strength. But which stress by strength? Direct stress to the linear strength. Direct stress to the linear strength. That is nothing but a modulus of guys elasticity. Modulus of elasticity. Okay. अब linear strength. How which are the linear strength? देख लेते हैं। यहां पे जो भी P लग रहा है और ये जो भी एरिया है, दैट नथिंग बट अ डायरेक्ट स्ट्रेस, ये हमने देखा है। ओके, इसका एरिया तो स्ट्रेस इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू P by and strain is equal to which are the strain? सपोज ये है और ये P की वजह से यहाँ पे एक चेंजिंग लेंथ है, ये लेंथ है ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ एंड P की वजह से कुछ ना कुछ चेंजिंग लेंथ हो रही है, तो दैट लीनियर स्ट्रेंथ is nothing but this denoted by changing length to the original length. Changing length to the original length. That is nothing but guys, what? Modulus of elasticity. अब ये modulus of elasticity E यानी क्या हो गया? फिर क्या हो गया गाइस? E यानी हो गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेंथ। स्ट्रेस यानी P बाय A, स्ट्रेन यानी चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो व्हाट इज चेंजिंग लेंथ? चेंजिंग लेंथ अगर मैंने इधर ले लिया और E डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? L ऊपर चले गया, यानी इसको क्या लिख सकता मैं? P बाय A L अपॉन चेंजिंग लेंथ। तो चेंजिंग लेंथ पर इधर आ गया, E उधर हो गया, PL अपॉन AE, PL अपॉन AE, दैट इज चेंजिंग लेंथ। कहां से है? मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी से है, बाकी कहीं और से नहीं है। ओके, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील? व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज सेम फॉर टॉर्क स्टील, माइल्ड स्टील, दोनों के लिए, सबके लिए सेम है। ये आप समझ लो। ये क्वेश्चन आता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील फॉर माइल्ड स्टील के लिए क्या है और टॉर्क स्टील के लिए क्या है? गाइस स्टील ही है तो दोनों के लिए एक ही रहेगा। हाई टेंसाइल स्टील भी रहेगा तो भी सेम है। व्हाट इज हाई टेंसाइल स्टील? कहां से कहां तक रहता स्ट्रेस हाईएस्ट टेंसाइल स्टील का? तृप्ति, तृप्ती काय सर? हाय टेन्साइल स्टील स्ट्रेस कुठून कुठपर्यंत राहते? प्रीस्ट्रेस 1200 to 200, 2000, 1200 to 2000, यानी 1200 MPa to 2000 MPa तक हाई टेंसाइल स्टील की स्ट्रेंथ रहती है।
ओके देखो 1 मिनट, क्या होता देख लेते हैं। मॉडल्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्टील अगर देखा तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और आप बोल सकते 200 GPa, 200 GPa। GPa is nothing but guys गीगा पास्कल। आप बोलेंगे सर गीगा पास्कल, गीगा इज नथिंग बट 10⁹ पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस एग्जैक्टली 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये आप बोल सकते हैं। ओके, एंड दिस इज फॉर all grade of steel। Fe 250 के लिए भी, Fe 500 के लिए भी, Fe 415 के लिए भी, और हाई टेंसाइल स्टील के लिए भी। हाई टेंसाइल स्टील अलोंग Fe 1200 यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो हम कहां पे यूज करते हैं, प्री स्ट्रेस में। ओके, उसके लिए भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, बट अगर स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं हम, तो स्ट्रेस का वेरिएशन क्या है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस। माइल्ड स्टील, 1 मिनट गाइस, mild, then that is Fe 415, Fe 500, that is stress है, Fy ये स्ट्रेस है। हाँ, नहीं तो इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पकड़ लूंगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस। Fy 500, Fy 500 MPa है, Fy 415 MPa, Fy 250 MPa, not this। okay, ultimate stress। so ये आपके ultimate stress that is Fe 250 है। the next डिजाइन स्ट्रेस आपका क्या रहता है, that is डिजाइन स्ट्रेस, यानी 250 1.15। ओके, नेक्स्ट इट इज इक्वल्स टू, अगर हम देखते तो इसका ही टेंसाइल निकलता, जो कि मुझे ये मिटाना पड़ेगा। that is very less straining, 1200 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो इस सभी के लिए ओके, सभी के लिए क्या है, ई क्या है, सेम है। ई क्या है, सेम है, ES, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर डायमंड।
मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है, और ई मैक्स अगर काय का है, ई मैक्स अगर है तो वो डायमंड का है. व्हाट इज 1200 MPa? व्हाट इज ई फॉर रबर? टेन MPa. ओके, तो ये पूछा जाता है रबर माइल्ड स्टील एंड डायमंड. स्टील, रबर, 10 MPa, 200, 2000, सॉरी ये GPa रहेगा, 10 GPa, 200 GPa. ये भी यहाँ पे भी GPa लिखो, जी, और यहाँ पे 1200 GPa, यानी 1200 इंटू 10⁻³ MPa. ओके, rigidity modulus. समझा क्या ये मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी? टोटली क्लियर गाइस? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट इट इज रिजिडिटी मॉडुलस. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड, लिखा था क्या आपने? ये डायमंड लिखा था क्या? नहीं लिखा होगा तो मैं लिख के दे देता फिर से. ओके, ये क्या है आपके? ये ई है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी. ई स्ट्रेस नहीं, ई. ये स्ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ई ही देख रहे हैं हम, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ही देख रहे हैं. ओके, इस तरह का कर्व आपको रहेगा. सेकंड, rigidity modulus. What is rigidity? That is nothing but shear modulus, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हो. That is noting by C, N and G. इतने इसके आप नोटेशन डिनोट कर सकते हो इसको. टाउ डिवाइड बाय 5, दैट इज टाउ. इट इज नथिंग बट shear stress to the shear strength. Shear stress to the shear strength. Valid up to proportionality limit only. हुक्स लॉ भी वहां तक ही था, यानी मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी भी वहां तक ही था, और ये भी यहां तक, क्योंकि पहले से ही बोला है मैंने, इलास्टिक कांस्टेंट कहां तक रहेगा? जहां पे हुक्स लॉ है वहां तक ही लेंगे, यानी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही वैलिड रहेगा. वैलिड अप टू proportionality limit PL. Okay, so shear stress.
अब आपका shear stress by shear strength, shear strength यानी क्या रहेगा आपका, कल अपन ने shear strength के बारे में बताया देखा है कि क्या रहेगा, that is P by A, that is nothing but अगर ये आपका इस तरह का कोई ये है बॉक्स है और ये इस तरह का क्या हो रहा है, थीटा एंगल हो रहा है, यहाँ पे फाई एंगल बोल देता मैं, थीटा एंगल इज नथिंग बट फाई एंगल थीटा रामोत्तम के अकॉर्डिंग, और ये ड्यू टू काय से हो रहा है, ये आपका ड्यू टू दैट एफ फोर्स से हो रहा है, दैट एफ फोर्स से हो रहा है। तो क्या हो रहा है, क्या क्या होगा वहां पे, एफ into that area that is nothing but a tau, it is nothing but force parallel to the axis, force parallel to the axis, force parallel to the area, into that area, surface area is nothing but a shear stress tau, and shear strength that is theta, थीटा के इसमें जो भी मेरा स्ट्रेनिंग रहेगा वो मुझे थीटा के इसमें मुझे लेना पड़ेगा, वो भी हम इसमें देखेंगे, क्या में देखेंगे अपने एग्जाम्स यानी एग्जाम्पल में हम इसको फिर से देख लेंगे। आफ्टर दैट वी गो टू द बल्क मॉडुलस। व्हाट इज बल्क मॉडुलस? व्हाट इज बल्क? Stress upon changing मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन that is nothing but डायलेशन कांस्टेंट। डॉक्टर लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय के। सो के इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप बोलोगे सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रेस गाइस, स्ट्रेस वी मत बोलो, स्ट्रेस ही बोलो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट इज इक्वल्स टू, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, आप स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक बोल सकते हो। ओके, सो स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज नथिंग बट अ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ सेम इंटेंसिटी अलोंग द ऑल डायरेक्शन। स्ट्रेस कहना है सिग्मा, ये क्या रहेगा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ सेम इंटेंसिटी in all direction, in all direction, और आप बोल सकते हैं all around, all around, और बोल सकते हैं अब, और that is और guys, और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बियॉन्सी में हमने देखा है कि जब पूरी बॉडी इमर्स्ड हो जाएंगी तब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगेगा वो पूरी बॉडी के ऊपर, तो कौन सा लगेगा, बल्क स्ट्रेस। तो वहां पे बल्क मॉडुलस अपने को काम में आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट what is strain? Volumetric strain. What is volumetric strain now? Volumetric straining is equals to lateral strain, strain in L plus strain in D plus strain in
B, that is linear strength. और ये क्या है? lateral strength. Lateral strengths. Okay, lateral strain in along the width direction, lateral strain along the depth direction. Okay, so that is nothing but a summation of strengths, linear strength and lateral strength. It is nothing but volumetric strength. Okay. E, G, K used to convert strain to stress. Used to convert strain to stress. Ooh. Modulus is equals to non-negative. ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है. नॉन नेगेटिव यानी ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव वैल्यू एंड नॉन जीरो. बहुत बार पूछा गया है एसएससी में. ओके, देन यूनिट इट इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली स्ट्रेस का ही यूनिट रहेगा स्ट्रेन. इट इज डायमेंशनलेस, दैट्स व्हाई यूनिट क्या रहेगा? ओनली स्ट्रेस. यूनिट ऑफ modulus is equals to stress Newton square. Next it is Poisson's ratio. Next it is Poisson's ratio, guys. 1 minute. 1 minute. Guys, 1 minute. No.